Hello everyone. So the question that we have over here is if one of the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is 5 plus 2 root 6 where a, b and c are natural numbers, then find the value of p so that cx square plus px plus a is equal to 0 whose one root is 3 plus 2 root 2. तो देखते हैं एक इक्वेशन मुझे दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जिसका एक रूट मुझे पता है कि 5 प्लस 2 रूट 6 है। 5 प्लस 2 रूट 6 है और मुझे दिया गया है कि वेयर ए बी एंड सी आर नेचुरल नंबर्स। सो आई नो दैट कि वन जब ए और बी और सी अगर नेचुरल नंबर्स हैं और अगर एक रूट जो है वो 5 प्लस 2 रूट 6 है तो इसका जो दूसरा रूट होता है वो सिमिलरली बस बीच में आपका माइनस लग जाता है, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो उसका दूसरा रूट हो जाएगा वो 5 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। तो आपका ये सेकेंड रूट निकल के आता है। दिस इज द फर्स्ट रूट विच वॉज ऑलरेडी गिवन। तो देखते हैं इनका सम कितना आता है। सम ऑफ रूट जो कि हमको ऑलरेडी पता है कि माइनस बी बाई ए टर्म होती है, दैट इज माइनस बी बाई ए करके आप इसको लिखेंगे। इनका जब आप सम करेंगे सो 2 रूट 6 एंड 2 रूट 6 गेट कैंसिल विच इज आपको मिल जाएगा 10 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप कि ए को भी आप लिख सकते हैं बी के टर्म्स में माइनस बी बाई 10। ए इज इक्वल टू माइनस बी बाई 10 आपको यहाँ से चीज़ मिल जाएगी। फिर आप इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं, इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है कि सी बाई ए के इक्विवेलेंट होता है। तो प्रोडक्ट जब आप इन चीज़ों का करेंगे दैट इज 5 प्लस 2 रूट 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे रूट से जो कि है आपका 5 माइनस 2 रूट 6। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4 इंटू 6 24 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 1 आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है जो कि सी बाई ए है। यहाँ आप इस रिलेशन को लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू ए। यहाँ से आपकी ये रिलेशन जो है वो निकल के आती है। देखते हैं आइए कि अगला जो है आपका क्या है। ये बात कहता है कि वेयर ए बी एंड सी आर नेचुरल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट सी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 का एक रूट गिवन है। सी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट मुझे गिवन है जो कि है 3 प्लस 2 रूट 2। तो आई अज्यूम द सेकेंड रूट टू बी, सेकेंड रूट जो उसका आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट अस अज्यूम इट टू बी m। m इसको अज्यूम कर लेते हैं। इसका अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो निकालता हूँ, इधर भी अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई करता हूँ दैट मीन्स पहला आपको रूट पता है 3 प्लस 2 रूट 2 है और जो आपका सेकेंड रूट है वो आपने m अज्यूम किया है तो वो जो है वो a बाई सी के बराबर आ जाने वाला है, a बाई सी। बट व्हाट आई ऑलरेडी नो है सी जो है वो a के इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है दैट मीन्स ये 1 के बराबर आ जाने वाला है। दैट मीन्स m जो है वो हो जाने वाला है 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2, या इसको आप सीधा रैशनलाइज करेंगे तो m की वैल्यू जो है वो आ जाने वाली है 3 माइनस 2 रूट 2। तो यस आई नो बोथ द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एज वेल। तो देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग आगे करेंगे। अब मुझे पता है कि एक रूट मैंने ये 3 माइनस 2 रूट 2 निकाला है, एक रूट मुझे ऑलरेडी गिवन है 3 प्लस 2 रूट 2। तो मैं देख लेता हूँ कि सम ऑफ रूट्स में यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे फाइंड करनी है वैल्यू p की, और p का जो यूज़ है वो सम ऑफ रूट्स में होगा। तो सम ऑफ रूट्स में देख लेता हूँ तो 3 प्लस 2 रूट 2 को जब आप 3 माइनस 2 रूट 2 से जोड़ेंगे दैट मीन्स 2 रूट 2 विल गेट कैंसिल एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 6 इज इक्वल टू माइनस पी बाई सी आपका आ जाएगा। 6 इज इक्वल टू माइनस पी बाई सी आ जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p की जो वैल्यू है वो माइनस 6 सी के बराबर आ जाएगी। तो c के टर्म्स में p की वैल्यू इज माइनस 6 सी, p इज इक्वल टू माइनस 6 सी। आई नो दैट c एंड a आर इक्वल, सो a के टर्म्स में मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 6a, और b के टर्म्स में जब मैं इसको लिखूंगा तो माइनस 6 टाइम्स a की जो वैल्यू है वो b के टर्म्स में आप लिखेंगे माइनस बी बाई 10, माइनस 6 इंटू माइनस बी बाई 10, दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस इज प्लस 6b बाई 10, 6b बाई 10, और आप इसको कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं 3b बाई 5। तो ये p जो है वो 3b बाई 5 हो सकता है, इट कैन बी माइनस ऑफ 6a और इट कैन बी माइनस ऑफ 6c। So let us look at the options that we have for this. I have this 3b by 5 है मेरे पास,
-6c है, -6c के इक्विवेलेंट है ऑप्शन सी 6c, 6c के इक्विवेलेंट नहीं है, सो यस इसके भी बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट आंसर्स।